संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय बच्चों, आज हम 10वें पाठ है योग्य शिष्य है पढ़ेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, सुने और इस पाठ से शिक्षा ग्रहण करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इसी वीडियो में अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो आप उससे इस पूरी कहानी को अच्छे से सुनेंगे तो आप अभ्यास कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एकस्मिन् आश्रमे, एक आश्रम में एक आचार्य वसति स्म, एक आचार्य रहता था। तेन सह, उनके साथ शिष्यापि वसन्ति स्म, उनके शिष्य भी रहते थे। सर्वे शिष्या, सभी शिष्य गुरोः आदरं कुर्वन्ति स्म, गुरु का आदर करते थे। ते शिष्याः, वे शिष्य परिश्रमिणः, परिश्रमी, मेहनती, आज्ञाकारिणः, आज्ञा का पालन करने वाले, विनयशीला च आसन, और विनम्र थे, नम्रता पूर्वक कार्य करते थे। एक बार आचार्य अचिंतयत सोचते हैं, सर्वेषु शिष्येषु कः योग्य, भाई इन सभी शिष्यों में कौन योग्य है। इति चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, सह वह सर्वान् शिष्यान्, सभी शिष्यों को आहूय सर्वेभ्य, मतलब जो आचार्य थे वह सभी शिष्यों को आहूय बुलाते हैं। एकम एकम कपोतम अयच्छत, और एक एक कबूतर दे देते हैं। कपोतम कबूतर, अयच्छत देना। तो गुरु थे, वो आचार्य थे, अपने सभी शिष्यों की योग्यता देखने के लिए अपने पास बुलाते हैं और सभी को एक एक कबूतर दे देते हैं। सैतान अवदत, और उनको बोले, स्वयं स्वयं कपोतम, अपने अपने कबूतर को, कुत्रचित किसी, एतादृश स्थाने, ऐसे स्थान पर, मुंचतु छोड़कर आओ, यत्र कोऽपि भवता न पश्यतु, जहां पर आपको कोई भी ना देखे, ऐसे स्थान पर छोड़कर आओ। यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं कि आचार्य सभी बच्चों को कबूतर दे रहे हैं कि अपना अपना कबूतर लेकर जाओ और ऐसी जगह पर कबूतर को छोड़कर आओ जहां पे आपको कोई भी ना देखे। सर्वे शिष्याः, सभी शिष्य कपोतान गृहीत्वा, कपोतान क्यों आया, बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे कबूतर हैं सभी बच्चों के पास। तो कपोतान गृहीत्वा, कबूतरों को लेकर, आश्रमात बहि, आश्रम से बाहर, बहि का मतलब बाहर, अगच्छन् चले गए। किंचित काल से, कुछ समय के पश्चात, सर्वे शिष्याः, सभी शिष्य कपोतान, कबूतरों को मोचयित्वा, मोचयित्वा का मतलब छोड़कर, आश्रमम आगच्छन्, आश्रम में आ जाते हैं। परंतु एक शिष्य, लेकिन एक शिष्य, स्वम कपोतम न अमुंचत, अपना कबूतर छोड़कर नहीं आते। गुरु तम अपृच्छत, गुरु उनसे पूछते हैं, वत्स, पुत्र, बेटा, त्वम कपोतम किमर्थम न अमुंच, आप कबूतर को क्यों नहीं छोड़कर आए। किमर्थम, किस लिए, अमुंच छोड़कर, भी आप अपने कबूतर को छोड़कर किस लिए नहीं आए। शिष्य अवदत, शिष्य बोला, गुरुवर, अहम तादृशम स्थानम न अपश्यम, मैंने तादृशम ऐसा, स्थानम न अपश्यम स्थान नहीं देखा, यत्र कोअपि, जहां पर मुझको, माम मुझको, न पश्यति नहीं देखता हूँ, भी मैंने ऐसा कोई स्थान नहीं देखा जहां पर मुझे कोई ना देखता हो। गुरु पुनः अवदत, गुरु दोबारा बोले, कस्मिश्चित एकांत स्थाने, किसी एकांत स्थान पर, गत्वा जाकर, एतम कपोतम मुंच, अपना कबूतर छोड़कर आ जाओ। प्रिय बच्चों, आप भी अपने दिमाग में एक बार सोचें कि अगर आपके साथ ऐसा हो, गुरु आपको कबूतर दें, तो आप लोग कहाँ कहाँ छोड़कर आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर जरूर बताएं। शिष्य अवदत, शिष्य बोला, गुरुवर, एकांते अपि, एकांत में भी, अहम स्वकार्यम पश्यामि, मैं अपने कार्यों को देखता हूँ। सूर्य है, चंद्र है, वृक्षाः पादपाः, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे इत्यादि, अपि सभी, सर्वे माम पश्यन्ति, सभी मुझे देख रहे थे।
कुत्रापि एकांतम स्थानम न अस्ति, कहीं पर भी एकांत स्थान नहीं था। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर अतीव प्रसन्न अभवत, गुरु थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए। सह तम शिष्यम अकथयत, स वह यानी आचार्य तम शिष्यम उस शिष्य को अकथयत बोले, भवान एवं मम योग्य शिष्य अस्ति, आप ही मेरे सबसे योग्य शिष्य हैं। तो प्रिय बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे कार्यों को सबसे पहले हम स्वयं देखते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और हम कोई भी चोरी या कोई भी गलत काम करें, नहीं। और परमात्मा है वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। परमात्मा हमें देखते हैं, सूरज चंद्रमा हमें देखते हैं, पेड़ पौधे हमें देखते हैं, ये सभी सजीव चीजें होती हैं। तो परमात्मा को, इन सब चीजों को मान करके कि सब जगह हमारी हर गतिविधि देखी जा रही है, तो सभी अच्छे ही काम करें, कोई भी गलत काम ना करें। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 में किम आचार्य आश्रमे वसति स्म, यहाँ पे हमें आम और न में बताना है प्रश्न का उत्तर। तो क्या आचार्य आश्रम में रहता था? तो क्या होगा? आम। हाँ। किम आचार्य शिष्य भय काकम अयच्छत, क्या आचार्य ने शिष्यों को कौवा दिया था? नहीं, क्योंकि कबूतर दिया था। किम सर्वे शिष्य स्व स्व कपोतम अमुंचन, क्या सभी शिष्य अपने अपने कबूतर को छोड़कर आते हैं? नहीं, क्योंकि एक शिष्य था वो अपने कबूतर को छोड़कर नहीं आता था। किम शिष्य आश्रमात बहि अगच्छन, क्या शिष्य थे वो आश्रम से बाहर जाते हैं? आम। किम सूर्य चंद्र वृक्षा पादपाः इत्यादि सर्वे अस्मान पश्यन्ति, क्या सूर्य चंद्रमा पेड़ पौधे हम सबको देखते हैं? तो क्या होगा? आम। हाँ। प्रश्न 2 में हमें मंजूषा में देख करके जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति हमें करनी है। तो एकदाह एक बार, एकदाह एक बार, आचार्य सर्वेभ्य शिष्येभ्य एकम एकम कपोतम अयच्छत, सभी शिष्यों को एक एक कबूतर देते हैं। आचार्य तान अकथयत, आचार्य उनको कहते हैं, यत् स्वम स्वम कपोतम एकांत स्थाने मुंचतु, कि सभी अपने अपने कबूतर को एकांत स्थान पर छोड़कर आओ। सर्वे शिष्या, सभी शिष्य कपोतान गृहीत्वा, कबूतरों को लेकर आश्रमात बहि अगच्छन, आश्रम से बाहर चले जाते हैं। ते सर्वे कपोतान अमुंचन, वे सभी कबूतरों को छोड़कर आ जाते हैं। एक शिष्य स्व कपोतम न अमुंचत, एक शिष्य था वो अपने कबूतर को छोड़कर नहीं आता। स कुत्रापि एकांतम स्थानम न अपश्यत, वह कहीं पर भी एकांत स्थान नहीं देखता। प्रश्न 3 में हमें विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। योग्य अयोग्य, योग्य नॉलेजफुल जिसमें योग्यता हो, अयोग्य जिसमें योग्यता ना हो। तादृशम एतादृशम, गृहीत्वा मोचयित्वा, गृहीत्वा ग्रहण करना, मोचयित्वा छोड़ना। तादृश वैसा, एतादृश ऐसा। बहि बाहर, अंतः अंदर, पश्चात पहले, पूर्वम पूर्वम पहले, पश्चात बाद में। गत्वा आगत्य, गत्वा जाकर, आगत्य आकर। प्रश्न 4 में हमें प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। आचार्य कान आहुतवान, आचार्य किन को बुलाते हैं? शिष्यान, शिष्यों को। यहाँ पे शिष्यान क्यों आया? क्योंकि बहुवचन में है, सभी शिष्यों को बुलाते हैं। आचार्य शिष्य भय किम अयच्छत, आचार्य शिष्यों को क्या देते हैं? कपोतम, कबूतर। सर्वे शिष्या, सभी शिष्य कपोतान गृहीत्वा कुत्र अगच्छन, सभी शिष्य कबूतर ग्रहण करके कहाँ जाते हैं? एकांत स्थाने। एक शिष्य कम न अमुंचत, एक शिष्य किसको नहीं छोड़ता? कपोतम, कबूतर को। कह अतीव अप्रसन्न भवत, कौन खुश हुआ? आचार्य, क्योंकि एक अपने शिष्य की योग्यता देखकर वह आचार्य है वो प्रसन्न हुआ। प्रश्न 5 में प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। आचार्य कान अकथयत, आचार्य किन को कहते हैं? शिष्यान, शिष्यों को। तो आप जब पूर्ण वाक्य का निर्माण करते हैं तब भी आपको ये देखना है कि हमारे से प्रश्न क्या किया गया है और उसका उत्तर क्या होगा। तो आचार्य शिष्यान अकथयत, आचार्य शिष्यों को कहते हैं। आचार्य किम अकथयत, आचार्य
किम अकथयत, आचार्य क्या कहते हैं। तो आचार्य, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे होगा आचार्य कथयत, आचार्य कहते हैं, स्वम स्वम कपोतम, अपने अपने कबूतर को, कुत्रचित एतादृशे स्थाने, कुछ ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर छोड़कर आओ, मुंचतु, छोड़कर आओ, यत्र कोऽपि भवतः न पश्यतु, जहाँ पे आपको कोई ना देखता हो। प्रश्न 3 का उत्तर ये है, कह स्व कपोतम न अमुंचत, कौन अपने कबूतर को छोड़कर नहीं आता। तो एक है शिष्य स्व कपोतम न अमुंचत, एक शिष्य था वो अपने कबूतर को छोड़कर नहीं आता। अस्माकम कार्याणि के पश्यन्ति, हमारे कामों को कौन देखते हैं। तो अस्माकम कार्याणि, हमारे कामों को, सूर्य है, चंद्र है, वृक्ष इत्यादय पश्यन्ति। शिष्या कपोतान मोचयित्वा कुत्र आगच्छन्, शिष्य कबूतरों को छोड़कर कहाँ पे आते हैं। तो शिष्य थे वो कबूतरों को छोड़कर आश्रमे आगच्छन्, आश्रम में आ जाते हैं। प्रश्न 6 में हमें प्रश्न निर्माण करना है। आचार्य स्व शिष्यान परीक्षते स्म, आचार्य हैं वो अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे क्या होगा, कह स्व शिष्यान परीक्षते स्म, कौन अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। आचार्य शिष्य भय कपोतम यच्छत, आचार्य शिष्यों को कबूतर देते हैं। तो आचार्य केभ्य कपोतम यच्छत, यानी केभ्य यानी किसको कबूतर देते हैं। तो क्या शिष्य भय का क्या होगा, केभ्य। शिष्य कपोतम गृहीत्वा अगच्छन्, शिष्य थे वो कबूतर ग्रहण करके अगच्छन् गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, के, शिष्या बहुवचन में है इसलिए आया के कपोतम गृहीत्वा अगच्छन्, कौन कबूतर ग्रहण करके गए। शिष्या कपोता न मुंचन, शिष्य थे वो किसको छोड़कर आते हैं। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, शिष्या का न मुंचन, शिष्य किसको छोड़कर आते हैं। तो उत्तर में यहाँ पे दिया है कपोता न मुंचन, कबूतरों को छोड़कर आते हैं। कपोतान का कान। गुरु अतीव प्रसन्न बहुत, गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न क्या करेंगे, कह अतीव प्रसन्न भवत, कौन बहुत खुश होते हैं। गुरु शिष्यसु स्नेहति, गुरु है वो शिष्य से प्यार करते हैं। तो गुरु केसु स्नेहति, गुरु किससे प्यार करते हैं, ये हमारा बनेगा यहाँ पे। अब प्रश्न 7 में कथा को क्रम के अनुसार हमें लगाना है। तो सबसे पहले आएगा, एक है आचार्य आश्रम में वसति, इसमें एक आचार्य थे वो आश्रम में रहते थे। फिर तेन से शिष्यापि वसंति, इसमें उनके साथ उनके शिष्य भी रहते थे। और फिर है एकदा आचार्य, एक बार आचार्य कपोतान दत्वा, कबूतरों को देकर एकांते स्थाने मोचयितुम अकथयत, आचार्य अपने शिष्यों को कबूतरों को एकांत स्थान पर छोड़ने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद में सर्वे शिष्य कपोता न मुंचन, सभी शिष्य अपने कबूतरों को छोड़कर आ जाते हैं। और एक शिष्य है, एक शिष्य स्व कपोतम न मुंचन, अपने कबूतर को छोड़कर नहीं आते। स अकथयत, वह बोलता है, अहम कुत्रापि एकांतम स्थानम न अपश्यम, मैं कहीं पे भी एकांत स्थान नहीं देखा। तो इस प्रकार से इस कथा को क्रमानुसार लगा करके हमें इस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखना है। मूल्यात्मक प्रश्न में भवतेषु शिष्येषु के गुणा सन्ति, कि आपके शिष्य में क्या क्या, आपने मतलब उनके शिष्य में क्या क्या गुण थे, इन सब प्रश्नों को पढ़ा। तो अब आप अपना बताइए कि भवान भवती परिश्रमी अस्ति या अलस, आप परिश्रमी हैं या आलसी। आई होप सो, मुझे उम्मीद है आप सभी परिश्रमी हैं। भवान भवती विनयशील अस्ति अथवा क्रूर है, आप विनयशील विनम्र हैं, कुशलता पूर्वक अपना कार्य करने वाले हैं या क्रूर हैं। तो विनयशील, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही विनम्र, सुशील और अच्छे बच्चे हैं। अभी चिंतयतु, सोचो, चिंतयतु कक्षा पुस्तिकायाम च लिखन्तु, और अपनी पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में लिखें कि योग्य शिष्य के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। गतिविधि में हमारा यहाँ पे है, प्रसिद्ध केषांचित प्रसिद्धानाम शिष्याणाम नामानि लिखितानि, कुछ प्रसिद्ध शिष्य हैं जिनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, जो विश्व विख्यात है भवन, जो विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। तेषाम गुरुणाम नामानि लिखन्ति, और उनके गुरुओं के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उनके गुरु कौन थे, श्री रमाकांत अचरेकर। अर्जुन के आचार्य द्रोण, जिनके आचार्य अपने गुरु के कहने पर अर्जुन ने अपना अंगूठा भी दान दे दिया था।
स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु विरजानंद जी के कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने संपूर्ण जीवन में वेदों का प्रसार और प्रचार किया। पंडित रविशंकर के जो गुरु हैं वो अलाउद्दीन खान, चंद्रगुप्त के श्री चाणक्य और सुशील कुमार के हैं श्री सत्यपाल। अब हम व्याकरण कार्य करेंगे। उपपद विभक्तियां हैं, जैसे हमारी शब्द रूप में 7 विभक्तियां होती हैं, उसी प्रकार से कुछ उप विभक्ति होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं जहां पे हमें उन्हीं विभक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अधोलिखित वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। जैसे यहाँ पे हमारा है बालका अम्बाम प्रति धावती, बालक है वो अपनी माँ की ओर दौड़ता है, तो प्रति इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पे आया अम्बाम। पुत्र है जनकेन सह भ्रमति, पुत्र है वो अपने पिता के साथ घूमता है, सह के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे सह साथ आया है, इसलिए जनकेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स निर्धनाय वस्त्रम यच्छति, वह निर्धन को वस्त्र देता है। निर्धनाय यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, यच्छ धातु है, यच्छ का मतलब देना, देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है कि वह निर्धन को वस्त्र देता है। जना नगरात बहि अगच्छन्, लोग नगर से बाहर जाते हैं, बहि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वृक्ष से ऊपरी वानरः अस्ति, पेड़ के ऊपर बंदर है। गुरु शिष्येषु स्नेहति, गुरु है वो अपने शिष्य से प्यार करता है। स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपर लिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु पद विभक्ते कारणात् विभक्ते प्रयोग अस्ति। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति, सह तृतीया, यच्छति चतुर्थी, बहि पंचमी, ऊपरी षष्ठी, स्नेहति यानी सप्तमी विभक्ति। इस प्रकार से इन विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे दिया भी गया है कि इनसे अलग भी कुछ शब्द हैं जिनके साथ द्वितीय तृतीया इन सब विभक्तियों का प्रयोग होगा। जैसे प्रति और विना के योग में द्वितीय विभक्ति, सह यानी साथ, अलम का मतलब बस, इनके योग में तृतीय विभक्ति, नमः नमस्कार करना, दा देना के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, और बहि बाहर के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, स्नेह है प्यार करना, विश्वास करना के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम अभ्यास कार्य देखेंगे। पुत्र है अम्बायै फलम यच्छति, यहाँ पे यच्छति आया तो यच्छति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, इसलिए यहाँ पे अम्बायै आया। सीता रामेण सह वनम गच्छति, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे आया रामेण। अब बहि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो गुरु आश्रमात बहि अगच्छत, गुरु आश्रम से बाहर जाते हैं, यहाँ बहि आया तो आश्रमात पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। माता बाल के स्नेहति, स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो बाल के सप्तमी विभक्ति है। विद्याम विना ज्ञानम न भवति, विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता, तो विना के योग में द्वितीय विभक्ति, तो आया विद्याम। अब यहाँ पे हमें शब्द दिए हैं और उनमें देखकर हमें बताना है किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। प्रति योगे द्वितीया, बहि योगे पंचमी, स्नेह योगे सप्तमी, अधः योगे षष्ठी, सह योगे तृतीया, नमः योगे चतुर्थी। तो प्रिय बच्चों, ये अभ्यास कार्य आप सभी को समझ में आया होगा, मैं पूर्ण उम्मीद करती हूँ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, धन्यवाद है सभी। अब बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले ताकि आपके पास हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।